नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जाएगी सर। वैसे भी ये सारा मामला कोर्ट के सामने है, पूरा J&K रीऑर्गेनाइजेशन कोर्ट के सामने है। अब शायद PDP की मजबूरी होगी कोर्ट में जाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो पहले आए नहीं। जब हम लोगों ने 5 अगस्त 2019 के खिलाफ कोर्ट में केस किया तो PDP उस वक्त खामोश रही। हमें फिलहाल तो कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा केस पहले ही कोर्ट के सामने है। अब उस वक्त की खामोशी की वजह से अगर PDP को अब कोर्ट में जाना ज़रूरी लग रहा है तो बेशक जाएं, वो उनको ना कोई रोकेगा ना मतलब हम इसके खिलाफ कुछ कहेंगे। जहाँ तक बिल की बात है, हमें बिल से सबसे बड़ा इतराज़ ही 2 चीज़ों पे है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने रीऑर्गेनाइजेशन पे अपना फैसला सुनाया ही नहीं और ये लोग तब्दीली पे तब्दीली ला रहे हैं। उसके साथ साथ जहाँ तक नॉमिनेशन से सीट भरने का काम है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को इख्तियार दिया जाना चाहिए। ये जो बिल के तहत इन्होंने LG साहब को दिए हैं, इसमें सीधा सीधा ये शक पैदा होता है कि ये BJP की मदद करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि BJP इलेक्शन जीत नहीं सकती तो बैक डोर से ये अपनी सीटों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर इसमें फ़िलहाल कोई तब्दीली नहीं आती है तो इलेक्शन के बाद जब यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा, इसको दोबारा से देखा जाएगा। सर, अगर आपको इतनी फिक्र है कश्मीरी कौम की, फिर यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो यकजुट होकर आवाम के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? हम एक मकसद के लिए तो आए हैं ना। आप अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शन तो करते रहेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमारे अलग अलग हमारे अलग अलग मतलब ख्यालात हैं, लेकिन जहाँ तक बड़े मकसद की बात है, जहाँ तक 5 अगस्त की बात है और हमारे साथ जो धोखा हुआ, उसके लिए हम मिल बैठ के बात करते हैं। हम मिल बैठ के उसका इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब हम अलग अलग सुप्रीम कोर्ट में गए, आपको उस वक्त आपने एतराज़ क्यों नहीं किया? उस वक्त तो आपको उसमें कोई खराबी नहीं लगी। आज हम अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं और ये आपको ठीक नहीं लगता। कोई नहीं ना, हम अलग अलग प्रोग्राम ज़रूर करेंगे, लेकिन जहाँ तक बड़े मकसद की बात है, उसके लिए हमारी कोशिश रहेगी कि मिल के अपनी आवाज़ जो है वो हम बुलंद करें। होम मिनिस्टर के बयान पे जिस तरह से उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलतियों की वजह से इतनी डिस्ट्रक्शन हुई है, फारूक अब्दुल्ला साहब ने जवाब दिया, मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। और कुछ सर, त्राल में जो आज जलसा मुनक्कद हुआ, फिर से एक नई शुरुआत, किस लिए आप ये कर रहे हैं? मैं अपने साथियों को आज के कन्वेंशन पे मुबारकबाद कर देना चाहता हूँ। ये एक बिल्कुल आपने सही कहा, ये हमारे लिए त्राल में एक नई शुरुआत है। मकसद इसमें लोगों के साथ मिल के बात करने का था और तंजीम को और ज़्यादा मजबूत करना है। जैसे मैंने कहा, अगले साल इम्तिहान आना ही है जी, उस इम्तिहान की तैयारी में आज हम लगे हुए हैं। सर, आखिरी सवाल, क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक बार फिर लोकसभा सीट श्रीनगर के लिए कैंडिडेट होंगे? हमने अभी कोई कैंडिडेट तय नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला साहब तंजीम के सदर हैं, जो उनका फैसला होगा हमारे सिर आंखों पे जी। अगर वो इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे तो हमारे लिए उससे बेहतर कोई चीज़ या कोई उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट हमें मिल नहीं सकेगा। अगर सेहत की वजह से या किसी और वजह वो इस बार इलेक्शन नहीं लड़ना चाहेंगे तो उनसे मशवरा करके अपने साथियों से बात करके हम बेहतरीन से बेहतरीन कैंडिडेट यहाँ से खड़ा करेंगे। ये पहली बार होगा कि ज़िले पुलवामा जो है वो श्रीनगर के साथ लोकसभा का कैंडिडेट जो है वो इलेक्ट करेगी। मिल बैठ के एक बेहतरीन कैंडिडेट का अनंतनाग राजौरी के लिए बताया जाता है कि मियां अल्ताफ को खड़ा किया जाएगा, कहाँ तक